फ्लेम एम्परर नोवर एपिसोड 18। और क्या हालचाल, सब बढ़िया? तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही हमारा जान ड्रैगन किंग से ये पूछता है कि सोलो मंथ क्लैन के बंदे आखिरकार क्या करते हैं डाउ की वर्ल्ड में, सॉरी डाउडी वर्ल्ड में, तो यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो बताने लगते हैं। कभी कभी मैं गलती से इन्हें ड्रैगन किंग बोल देता हूँ, तो उसे एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान को बताने लगते हैं कि ये डाउडी वर्ल्ड में भी आत्माओं की तलाश में घूमते रहते हैं और इनसे तो मेरी बहुत ही पुरानी दुश्मनी है। अब भाई साहब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन एक कहते हैं ना, तो हमारा जान समझ जाता है कि जरूर जो उसके सबसे बड़े टीचर है ना फ्लेम एम्परर, मतलब कि ताओ सी गॉड, उनका और सोलो मंथ क्लैन के बीच जरूर कोई दुश्मनी है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान को बताने लगते हैं कि इनसे तो मैं एक न एक दिन अपना हिसाब चुकता कर ही रहूंगा, मतलब कि सोलो मंथ क्लैन से। अब गोल्डन ड्रैगन थोड़ा बहुत और पहेलियां बुझाने के बाद हमारे जान से कह देते हैं कि जान अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, इसलिए अब तुम्हें यूरो के लिए वो गोली को बना देना चाहिए जो उसके लिए जरूरी है। जान भी समझ जाता है। जान चलता है तो फाइनली 7 दिन बाद इस कमरे से बाहर निकलता है और यूरो के फादर के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद जान चलता है तो यूरो से पूछने लगता है कि किंग युआन कहाँ पर है। यूरो चलती है तो थोड़ा उदास होकर हमारे जान को यूरो के पास ले जाने लगती है। अब जैसे ही हमारा जान यूरो के पास पहुंचता है ना, तो वो देखता है कि अभी भी यूरो पूरी तरह से बेहोश है, मतलब कि अभी तक उसे होश नहीं आया है। हमारा जान समझ जाता है कि यूरो की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है कि यूरो के पास अभी कितना समय है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान को बताने लगते हैं कि यूरो के पास बहुत ही कम समय है, तुम्हें उसके लिए एक गोली को जल्द से जल्द बनाना होगा। हमारा जान भी समझ जाता है। अब इसके बाद हमें थोड़ी बहुत यूरो के फादर और जान के बीच आपस में बातों को बताया जाता है। यूरो के फादर यू चलते हैं तो जुआन लिन कॉन्टिनेंट में एक कंपटीशन होने वाला है जो कि जुआन लिन फैमिली करवाने वाली है, उसके बारे में बताने लगते हैं कि अगर तुम उसमें हिस्सा लेते हो ना तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमारा जान भी समझ जाता है। अब भले ही हमारा जान जुआन लिन कॉन्टिनेंट में जो कंपटीशन होने वाला है ना उसके बारे में सोच रहा था, इतने में उसे हमारी प्यारी दुरारी यूनर और काइलिन की याद आ जाती है कि पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो मन की बातों को समझ जाते हैं हमारी जान की और जान से कहने लगते हैं कि जान तुम्हें उनके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। हम एक बार जब जुआन लिन कॉन्टिनेंट का पूरा मामला सुलझा देंगे ना तो हम उनकी ओर ही आगे चलेंगे। हमारा जान भी समझ जाता है कि इस दुनिया में डाउ की वर्ल्ड में, मतलब कि चलो हिंदी में समझा देता हूँ कि भाई डाउ की वर्ल्ड है ना एक 4 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब कि 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। अभी फिलहाल के लिए हमारा जान जिस क्षेत्र में घूम रहा है ना उसे जुआन लिन कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। अब हमारा जान यहाँ पर काइलिन और यूनर को याद कर ही रहा होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें यहाँ से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर 7 पहाड़ों को बताया जाता है, 7 माउंटेनों को बताया जाता है। अब इतने में हमें इन 7 पहाड़ों में से एक पहाड़ को बताया जाता है जिस पर बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर वगैरह लगे हुए थे और इस चारों तरफ पहाड़ को बादल घेरे हुए थे। अब इतने में हमें यहीं पर एक सुंदर लड़की को बताया जाता है जो कि हरे कलर के कपड़े पहनी हुई थी। अब इतने में हमें इसके चेहरे को बताया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारी प्यारी दुलारी और क्यूट यूनर होती है जिसके चेहरे पर उदासी देखी जा सकती थी। अब यूनर यहाँ पर हमारे जान के ख्यालों में खोई हुई होती है, तभी यहाँ पर गुयान आ जाते हैं। अब जैसे ही गुयान यहाँ पर आते हैं ना, यूनर चलती है तो अपने फादर से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें जियान की कुछ खबर मिली। यूनर के फादर चलती है तो मना कर देते हैं कि नहीं, अभी तक उन्हें जियान की कोई भी खबर नहीं मिली है, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया है। अब अपने फादर की ऐसी बातें सुनकर यूनर थोड़ी दुखी सी हो जाती है और जियान ने उसे जो टोकन दिया था ना उसे देखने लगती है। अब इतने में हमें छोटी सी एक कहानी को बताया जाता है यहीं पर कि जैसे ही डाउडी वर्ल्ड में ये सभी बंदे आए थे ना, उसी समय यूनर हमारे जान से अलग हुई थी ना, तो यूनर और यूनर के फादर की जो ब्लड लाइन है ना उस ब्लड लाइन को यहाँ पर भी गुक्लैन है, गुक्लैन वाले बंदे यूनर की ब्लड लाइन और उसके फादर की ब्लड लाइन को पहचान गए थे, इसलिए वो उन्हें यहाँ पर ले आए थे। और तो और यूनर का जो ब्लड था ना वो एकदम प्योर था और तो और उसके पास 4थे नंबर की हेवनली फ्लेम भी थी। इसलिए यहाँ पर बोला जाए तो डाउडी वर्ल्ड में जो गु कबीला है ना यूनर की पावर और ब्लड लाइन को देखते हुए यूनर को क्लैन में एक अच्छा स्थान दे दिया था। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है सब बताने के बाद और हमारे जान को बताया जाता है जो कि गोलियां बनाने की तैयारियां कर रहा था, मतलब कि किंग युआन के लिए जो गोली को रिफाइन करना था ना उसकी तैयारी कर रहा था। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं, ताओ सी गॉड ने हमारे जान को जो अंगूठी दी थी ना उस अंगूठी से एक कढ़ाई को निकालते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खास थी और ये डाउडी वर्ल्ड में 18वें नंबर की कढ़ाई थी, मतलब कि डाउडी वर्ल्ड में कढ़ाइयों की रैंक चलती है, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे हमारा जान इस कढ़ाई को देखता है ना तो उसकी लाट टपकने लगती है, लेकिन उसे मास्टर याओ लाओ की भी याद आने लगती है कि मास्टर याओ लाओ थे जिन्होंने उसे एक इतना अच्छा एल्पिनिस्ट बनाया था डाउड की वर्ल्ड में। अब इसके बाद जान चलता है तो उस नुस्खे को पढ़ने लगता है जिसकी सहायता से किंग युआन को गोली बनानी है। अब पढ़ने के बाद और अच्छी तरह से समझने के बाद जान चलता है तो इस कढ़ाई में एक साथ 180 जड़ी बूटियों को डालकर रिफाइन करने लगता है और रिफाइन कर इन सारी की सारी जड़ी बूटियों का लिक्विड बना लेता है। अब इसके बाद जान चलता है तो उसके पास जो छिपकली का कोर था ना, डेमन कोर, उसको भी कढ़ाई में डालकर अपनी फ्लेम से रिफाइन कर डालता है। अब इसके बाद जान चलता है तो लगातार रिफाइन करता रहता है इस गोली को, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग होगा सुनना, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में समझा देता हूँ। अब जैसे ही हमारा जान तीनों चीजों को रिफाइन कर लेता है ना, बोला जाए तो बहुत सारी जड़ी बूटियों को, उस छिपकली के कोर को और ब्लड को, तीनों को रिफाइन कर लेता है ना,
तो जियान चलता है तो इन तीनों को मिलाने लगता है और इन्हें कड़ा फॉर्म देने लगता है। हालांकि जड़ी बूटी तो दोनों लिक्विडों में मिल जाती है, मतलब कि ड्रैगन कोर के लिक्विड में और ड्रैगन ब्लड के लिक्विड में। लेकिन जो ड्रैगन कोर का ब्लड और मतलब कि ड्रैगन कोर का लिक्विड और ड्रैगन ब्लड का लिक्विड वो दोनों आपस में नहीं मिलते और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जिस वजह से जियान को प्रॉब्लम आने लगती है। जियान चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बहुत टुकड़ों में बांटकर इन्हें जबरदस्ती मिलाने लगता है और फाइनली बहुत कोशिश करने के बाद हमारा जान इन्हें मिला ही देता है। हालांकि मिलाते समय हमारा जान समझ जाता है कि जी मतलब कि जो गोली बनने वाली है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। अरे यार अब डिटेल्स में ये एक्सप्लेन कर दिया, चलो थोड़ा और कर ही देता हूँ। अब जैसे ये दोनों लिक्विड मिलते हैं ना तो इस लिक्विड से गोल्डन ड्रैगन की मतलब कि ड्रैगन की एनर्जी बाहर निकलने लगती है, बोला जाए तो ड्रैगन का ऑरा बाहर निकलने लगता है। अब जो ऑरा हमारे जान पर हावी होने वाला होता है तभी गोल्डन ड्रैगन की सिर्फ आफ्टर इमेज यहाँ पर आती है, सिर्फ हमारे जान को ही दिखती है ये आफ्टर इमेज, ना कि और कोई है। अब जैसे गोल्डन ड्रैगन की जो आफ्टर इमेज यहाँ पर आती है ना तो जो कढ़ाई के अंदर ड्रैगन का ऑरा निकल रहा था, बोला जाए तो शक्तियां निकल रही थी, वो एकदम शांत पड़ जाती है और दोबारा से कढ़ाई के अंदर घुस जाती है। हमारा जान ये देखकर हैरान होता है कि ये कढ़ाई के अंदर गोल्डन कलर की मतलब की ड्रैगन की शक्तियां हैं, अभी तो उस पर जो हावी होने वाली थी अब जितनी आसानी से शांत कैसे हो गई। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो कुछ नहीं बताते और चुपचाप अपनी स्टोरेज मुट्ठी में वापस चले जाते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा पीछे बता देता हूँ कि भाई जो गोल्डन ड्रैगन है ना उनका ब्लड लाइन एकदम प्योर है और जो कढ़ाई के अंदर का ड्रैगन की शक्तियां निकल रही थी ना वो इतनी प्योर नहीं थी, इसलिए गोल्डन ड्रैगन की डर की वजह से भाई में सप्रेस हो जाती है कढ़ाई के अंदर ही। ठीक है, अब इसके बाद जान चलता है तो इस लिक्विड को कड़ा फॉर्म देने लगता है, बोला जाए तो गोली में कन्वर्ट करने लगता है और इसे करने में हमारे जान को लगभग 5 से 6 दिन लग जाते हैं। अब इतने में हमें यहीं से मतलब कि जहाँ पर हमारा जान गोली बना रहा है ना वहीं से थोड़ी दूर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर यू फैमिली की बहुत सारे गुसर बुड्ढे ठाड़े हुए थे और वो जान को गोली बनाते हुए दिख रहे थे। हालांकि इन सभी लोगों ने जब गोल्डन ड्रैगन बाहर आए थे ना उन्हें नहीं देख पाए थे। अब आराम से इन लोगों की संख्या भी कम होने लगती है और ये लोग यहाँ पर से जाने लगते हैं। अब जैसे हमारे जान की ये गोली तैयार होने वाली होती है ना तो आसमान में बादल इकट्ठे होने लगते हैं और इन बादलों को देखकर सभी लोग समझ जाते हैं, खासकर यूरो समझ जाती है कि जान शायद अपनी गोली बनाने में कामयाब हो गया है। इतने में हमें फिर 2-4 सेक्टरों को बताया जाता है जो कि आसमान में इन बादलों को इकट्ठा होते हुए देखकर सोचने लगते हैं। हमें एल्पनिक एसोसिएशन भी बताया जाता है, उसके 22 चेयरमैन भी बताए जाते हैं जो कि इन बादलों को देखकर समझ जाते हैं कि शायद ये वही लड़का है जिसने कुछ दिनों पहले हमारे एसोसिएशन का एल्डर बना है। एक और बंदे को बताया जाता है जिसके कंधे पर एक 3 आंखों वाला चील बैठा हुआ था और ये बंदा होता है वाई फैमिली का और इसी बंदे के बेटे को हमारे जान ने बहुत पीटा था और इस बंदे के मतलब कि इस बुड्ढे के बेटे का नाम होता है मूलन जो कि यूरो से मून फ्रूट को लेने के लिए आया था। इसके अलावा हमें 1-2 सेक्टरों को और बताया जाता है जो कि इस लाइटनिंग को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी पावरफुल गोली मतलब कि इतनी पावरफुल लाइटनिंग, क्योंकि जितनी पावरफुल लाइटनिंग हुई ना उतनी ही पावरफुल गोली भी होगी। अब इतने में मूलन का फादर और 1-2 और बंदे चलते हैं तो वो यू फैमिली के गेट पर आ जाते हैं उसी एल्पनिस्ट पर हमला करने के लिए जिस एल्पनिस्ट ने एक गोली बनाई है, क्योंकि मूलन का फादर ये बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि इस समय जो भी एल्पनिस्ट होगा ना वो सबसे अपनी कमजोर स्थिति में होगा, इसलिए उसको मारना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। अब भाई साहब जैसे ही मूलन का फादर यहाँ पर आता है ना यू फैमिली के क्षेत्र में तो यहाँ पर यूरो का फादर यू वो मूलन को यहाँ पर आते हुए देखता है ना तो वो गुस्सा हो जाता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। मूलन का फादर चलता है तो यू को समझाने लगता है कि देखो तुम मेरे बीच में मत आओ, ये मेरे और उस लड़के के बीच का मामला है। उस लड़के ने मेरे बेटे को पीटा था इसलिए मैं उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब भाई साहब मूलन ये यहाँ पर कह रहा होता है यू से अभी हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर कि पूरे के पूरे बादल एकत्रित हो गए हैं और वो बिजली बरसाने के लिए एकदम तैयार है। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि इस कढ़ाई पर बिजली गिरने वाली है और अगर बिजली गिरी तो ये गोली पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, तो हमारा जान चलता है तो अपने पपेट को बाहर निकालता है और इस बिजली के सामने कर देता है। अब जैसे ये बिजली और हमारे जान का पपेट टकराते हैं ना, टकराते हमारे जान के पपेट पर जो भी कपड़े वगैरह चढ़े हुए थे ना वो चकनाचूर हो जाते हैं, बोला जाए तो फट जाते हैं और तितर बितर हो जाते हैं। हमारा जान इस लाइटनिंग की एक ही अटैक से समझ जाता है कि शायद उसका जो पपेट इस लाइटनिंग को रोक नहीं सकता, इसलिए अब हमारा जान चलता है तुरंत अपने पपेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जो बादलों से लाइट आने वाली थी ना उस पर एक काउंटर अटैक कर देता है अपनी मुट्ठी से जिस पर सफेद मिल्की व्हाइट फ्लेम थी। अब जैसे ये थंडर अटैक बोला जाए तो बिजलियों का अटैक और हमारे जान की मुट्ठी टकराती है ना तो हमारा जान इसके झटके से पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। हालांकि वो इस लाइटनिंग को रोक लेता है, लेकिन अब इतने में ऊपर बादल थे ना 100 मीटर बड़े, वो बादल चलते हैं तो दोबारा से एक अटैक बनाते हैं और तेजी से इस अटैक को हमारे जान के ऊपर शूट कर देते हैं। अब जैसे हमारा जान दोबारा से एक लाइटनिंग अटैक को आता हुआ देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वाला लाइटनिंग अटैक पहले वाले लाइटनिंग अटैक से दुगना स्ट्रॉन्ग था। जान चलता है तो येलो स्प्रेड पाम का उपयोग कर देता है और इस अटैक के ऊपर कर देता है। अब जैसे ही दोनों अटैक टकराते हैं ना, ये लाइटनिंग अटैक और हमारे जान का येलो स्प्रेड पाम अटैक, तो हमारे जान का येलो स्प्रेड पाम अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतने में हमारा जान देखता है कि ये लाइटनिंग अटैक उसकी ओर आ रहा था ना, ये थोड़ा सा कमजोर हो गया है, इसलिए हमारा जान चलता है तो दोबारा से येलो स्प्रेड पाम का उपयोग कर देता है और दोबारा से लाइटनिंग पर हमला कर देता है। और भाई साहब हमारे जान के इस बार येलो स्प्रेड पाम अटैक से ये लाइटनिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इतने में ये दोबारा से बादल चलते हैं
तो एक लाइट रिंग से बना हुआ बहुत बड़े ड्रैगन को निकालते हैं और इस ड्रैगन मतलब कि ये ड्रैगन बना था ना, ये सीधा हमारे जान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हमारा जान जब इस लाइट रिंग ड्रैगन को देखता है ना बादलों से निकलते हुए, तो जान चलता है तो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और इस ड्रैगन से फाइट करने लगता है। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी, और फिर कैसी लगे तेरी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, अब आपको हर कोई नई कहानी का इंतजार करो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।